हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल पीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ माय हेड एंड कॉन्सर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उससे शुरू करते हैं। अगली सुबह होती है, सूरज बहुत अच्छे से चमक रहा होता है, पूरी हर जगह चिड़ियों की चहचहाहट होती है, मुर्गा बांग दे रहा होता है। और मॉर्निंग में सुबह जो हमारा लवांगची होता है ना, वो थोड़ी लेट हो गया होता है, लेकिन वो उठ रहा होता है और उसके बाद वो नहाता है, धोता है और उसके बाद ड्रेसअप होकर वो इम्पीरियल वॉक के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर जो विविजन होता है ना, वो देर तक सोता है। उसे एक लैन जो उसका ओमेगा सर्वेंट होता है वो उठाने आता है। फिर विंग जो है वो उन लोगों को बाहर जाने का ऑर्डर करता है, क्योंकि यहाँ पर वो ल्यूकवार्म वाटर वांगजी के कहने पे उसके बाथ टब के लिए लगा गए थे। विंग जो है वो एक चादर से खुद को लपेट के अपने कपड़े अरेंज करके नहाने के लिए जाता है। और वहाँ पर बहुत सारे कपड़े ऑलरेडी उसके लिए रखे गए थे। वो जो है काफ़ी ज़्यादा वांगजी को मिस कर रहा होता है और मन मन में कह रहा होता है, ये लंजा ना बहुत बीस्ट है, हमेशा मुझे सताता है। आई हेट यू लंजा, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। और ना उसे एकदम से उसके पेट से गुम गुम आवाज़ें आने लगती हैं। दैट मीन्स उसे भूख लग रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसे जो है ब्रेकफास्ट के लिए जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि वो बहुत लेट उठा था, इसलिए उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। हालांकि जंगछा लंशचन खाना खा चुके थे और सुबह का ब्रेकफास्ट बाकी लोग भी कर चुके थे एक साथ, लेकिन विवुशियन जो था वो लेट लतीफ़ था। यहाँ पर एक ओमेगा लैन जो सर्वेंट होता है वो उसके यहाँ पर आता है, नॉक करता है और कहता है कि मैं हेंगवन के कहने पे आपके लिए खाना लेके आया हूँ, ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ। और वो खाने में ना काफ़ी लाइट सी चीज़ें लेके आता है, फ्रूट्स वगैरह लेके आता है, ताकि जो लंच टाइम था ना वो काफ़ी क्लोज था। और अगर वो अभी पेट भर लेगा तो फिर लंच में नहीं खा पाएगा, तो वो बहुत सॉर्टेड सी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह लेके आता है और जूस लेके आता है। विंग जो है ना वो जूस को पीता है, मौसम्बी का जूस होता है, और फ्रूट्स खाता है। और उसके बाद वो पूछता है कि आज हमें क्या करना है, आज हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो वो बताते हैं कि पास वाले देश ने ना लैंड्स के बॉर्डर पे आक्रमण कर दिया है, जिसकी वजह से जिवजन को और जो हेंगवन है ना उन्हें सुबह सुबह निकलना पड़ा। ये बात सुन के ना कहीं विंग जो है बहुत चिंतित सा हो जाता है। वो जो है वो फटाफट जो है खा पी कर वो कहता है, तुम मुझे अभी बता रहे हो, तुम्हें मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था। वो कहता है कि अभी हेंगवनजुन और जिवजुन गए नहीं हैं, वो बस निकल रहे हैं। विंग जो है वो पूछता है वो कहाँ हैं। वो लोग बताते हैं कि कैसे कैसे वो गेट की तरफ है। विंग जो है वो भागता हुआ वो ऑलरेडी ड्रेसअप था अच्छे से, उसने कॉम की हुई थी, लेकिन वो भागता हुआ बिल्कुल इम्पीरियल गेट की तरफ भागता है ताकि वो वांगजी से मिल सके। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। यहाँ पर जिवजुन जो है वो जंगचा को ऑलरेडी हक करके सी ऑफ करते हैं। हम जो जंगचा है उन्हें सी ऑफ करने आता है। दोनों के चेहरे पे ना एक उदासी थी एक दूसरे से अलग होने की। तो जिवजुन कहते हैं मुझे ज़्यादा मिस मत करना, और मुझे मिस करोगे तो लेंस एक्ट का एक सीक्रेट खत लिखने का तरीका है, जो कि तुम्हें पता ही है, बटरफ्लाई के थ्रू। तो वो कहता है तुम्हें कौन मिस करेगा, जंगछा छेड़ता है। तो लेंशिचन कहते हैं अच्छा तुम मुझे मिस नहीं करोगे, अगर तुम्हारा मैसेज आया तो मैं समझ जाऊंगा तुमने मुझे मिस किया है, और अगर तुम्हारा मैसेज नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ईगो को ज़्यादा बड़ा ले रहे हो। और वह ऐसे कह के फॉरहेड पे किस करके आगे बढ़ता है। फिर वो अपने माता पिता को बो करता है और आगे के लिए निकल जाता है। यहाँ हेंगवनजुन भी अपने माता पिता को बो करते हैं और जंगचा से कहते हैं कि विंग का ख्याल रखना। और जैसे ही वो उस रथ में बैठ के जाने वाले होते हैं, पीछे से विंग भागता हुआ आता है, लंचा 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 कहाँ जा रहे हो, मैं भी साथ चलूँगा। हेंगवनजुन जो है वो पीछे मुड़ के देखते हैं और वो देखते हैं विंग जो है पागलों की तरह क्लाउड रेसेस में दौड़ रहा था। लंचरन भी कहते हैं यहाँ भागना मना है, लेकिन वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था और वो भागते भागते आता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। लंजा कहता है मैं बाहर के मुआयना लेने जा रहा हूँ कि बाहर आखिर चल क्या रहा है, और मुझे देखना भी है कि आसपास में क्या हलचल चल रही है, कि हमारे सैनिकों ने जंग की प्रिपरेशन शुरू कर रखी है, और अगर इन्वेडर्स आते हैं तो हमें कैसे उन्हें डील करना है। तो विंग कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। तो वो मना कर देता है कि नहीं तुम हमारे साथ अभी नहीं चल सकते। विंग कहता है प्लीज़ मुझे साथ जाने दो ना। तो लंजा कहता है नहीं तुम यहीं रुको, तुम अभी नहीं चल सकते। विंग मुंह बनाने लगता है और झूठे आंसू निकालने लगता है और कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तुम यहाँ मेरे को छोड़कर जा रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। लंजा जो है वो विंग की मासूमियत और उसके उस जाल में फंस गया, और वो विंग को कहता है ठीक है अगर तुम्हें साथ चलना है तो तुम भी चलो। मेरे अंकल हमारे जर्नल हैं, कमांडर हैं, अंकल आप इम्पीरियर यहाँ पर रुक के हाउस में आप थोड़ा मदर फादर यानी कि एम्प्रर और एम्प्रेस का ध्यान रखिएगा, और जंगछा का भी। जंगछा कहता है कोई बात नहीं मैं यहाँ पर रहूँगा, लेकिन अगर तुम लोगों को टाइम लगा तो डोंट वरी, मैं वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाऊँगा। तो हेंगवनजुन नोट करते हैं और विंग को अपने साथ ले जाते हैं। विंग ने अपने कपड़े तो यहाँ पर कुछ लिए नहीं होते, तो
एकदम से मैडम लेन कहती हैं कि विंग ने तो कोई कपड़ा लिया नहीं है। तो वो कहते हैं अगर हमें ज़्यादा देर नहीं लगी तो मैं यहाँ पर वापस आ जाऊँगा, अगर वहाँ ज़्यादा जंग हुई तो मैं विंग को वापस भेज दूँगा या किसी से कह के उसके क्लोथ्स मंगवा लूँगा। वो लोग वो करते हैं और रथ में बैठ के आगे चले जाते हैं। विंग जो है वो वांगजी को एकदम बच्चों की तरह ना पकड़ के रखे होता है और कहता है लंजा लंजा ये वॉर कैसे हो गई। तो वो बताते हैं कि आसपास के जो राज्य हैं ना वो अक्सर इस तरह की चीज़ें का मौका ढूंढते हैं और अभी लैंडसेक में काफ़ी बड़ा महोत्सव था, इतने सारे लोग आए हुए थे, तो वो लोग सोच रहे थे शायद हम प्रिपेयर नहीं होंगे, बट जो हमारे आउटस्कर्ट्स हैं हम उस पर हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, आप कभी भी वॉर कीजिए, हमारे सैनिक जो हैं वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो लंजा कहता है हमारी एक सेना हमेशा एक्टिव रहती है और एक जो है वो हम नॉन एक्टिव रखते हैं ताकि जब भी मुसीबत पड़े तो हम उस सेना को वापस से कार्य पे लगा दें। विंग कहता है वाह ये स्ट्रैटेजी तो काफ़ी अच्छी है। फिर विंग ना लंजा को हक करे रखता है और कहता है लंजा युद्ध में प्रॉमिस करो तुम खुद को कुछ नहीं होने दोगे और तुम मुझे भी लड़ने दोगे अगर कोई बहुत बड़ी बात आ जाती है तो। लंजा कहता है विंग की सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। विंग कहता है चुप करो, तुम्हारी सेफ्टी भी मेरे लिए मैटर करती है, तुम्हें कुछ हो गया तो। लंजा कहता है डोंट वरी मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जंगों का एक्सपीरियंस है और मेरा काम ब्रदर को सेव करना है सबसे पहले, और अगर तुम वहाँ होगे तो मेरा काम तुम्हें भी सेव करना होगा, लेकिन मैं ब्रदर से पहले तुम्हें सेव करूं तो उससे मेरी इंपीरियल ड्यूटी हर्ट हो जाएंगी और मुझे इससे ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी। तो विंग कहता है ओके ओके मैं तुम्हारे वहाँ काम बढ़ाने नहीं जा रहा बल्कि सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें पता है मेरा दिल नहीं लगता जब तक मैं तुमसे बात ना करूँ या तुम्हें छेड़ूँ ना। और वो लंजा के जो है बेल्ट से खेलने लगता है। विंग कहता है तुम्हें पता है कल रात से मुझे कितना दर्द हो रहा है, मेरी बैक पूरी पेन कर रही है, मुझे नहीं पता वहाँ जाने के बाद ना टेंट में तुम मुझे मालिश देना, बैक मसाज। लंजा कहता है विंग मैं वहाँ पे तुम्हें मालिश देने नहीं जा रहा, मैं वहाँ पर बहुत बड़े इंपीरियर काम के लिए जा रहा हूँ। विंग कहता है ठीक है तुम किसी और को कह देना, कोई अच्छा सा तुम्हारा हैंडसम सा प्यारा सा सोल्जर हो जो मस्कुलर हो वो मुझे बैक मसाज दे देगा। लंजा जो है वो विंग की जो बैक होती है उस पर ज़ोर से चूटी काटते हुए कहता है क्या कहा तुमने, कोई और तुम्हें मसाज दे देगा, बताऊँ अभी मैं तुम्हें, तुम चाहते हो कि ये पूरी जो घोड़ा गाड़ी है ये जब तक हम पहुँचे तब तक मैं तुम्हें बहुत बार जो है वो प्यार कर चुका हूँ और उसके बाद तुम चलने लायक भी ना रहो। विंग कहता है अच्छा मैं टीज़ कर रहा था। वो लोग वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं वो लोग वहाँ पे उतरते हैं और उन्हें रिसीव करने एक नया बंदा आता है जो कि नया सेना में भर्ती हुआ था और उसकी पोस्ट काफ़ी सेना में अच्छी बड़ी होती है, और वो होता है और कोई नहीं शू यंग जैसे ही वहाँ आता है वो हमारे विंग को देखता ही रह जाता है और उसे पता था कि लंजा की शादी हुई है, लेकिन उसे ये पता था कि जो हैंगवन जुन है ना वो अपने स्पाउस को लेके तो यहाँ नहीं आएंगे फील्ड में। तो वो देखता है कि उनके जब रथ में से एक ओमेगा उतर रहा होता है तो वो हैरान होता है क्योंकि विंग के कपड़े भागने की वजह से मैसी थे और वो बहुत क्लिंगी होके बैठा हुआ था, तो किसी एंगल से लग नहीं रहा था कि ये कोई ओमेगा प्रिंसेस या फिर आप कहो कि हैंगवन जुन का ओमेगा हस्बैंड हो, तो उस हिसाब से वो लग नहीं रहा था। तो वो लोग हैंगवन जुन को ग्रीट करते हैं, जेवजुन को जो कि क्राउन प्रिंस थे उन्हें ग्रीट करते हैं और वो सिर्फ देखता रह जाता है कि ये है कौन, लेकिन वो ग्रीट कर देता है क्योंकि हैंगवन जुन के साथ वो बंदा होता है। तो वो कहते हैं विंग तुम टेंट में जाओ, और वो शूयंग को कहते हैं कि आप इन्हें टेंट में ले जाएं। शूयंग जो है वो एग्री करता है और विंग को कहता है कि आप इस साइड चलिए। तो वो चलते चलते बहुत क्यूरियस होता है और विंग से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जो हैं वो कौन हैं और आप हैंगवन जुन के क्या लगते हैं। तो विंग हंसते हुए बोलता है क्यों बताऊँ मैं तुम्हें। तो वो कहता है माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपको दिल दुखा दिया हो या आपको हर्ट किया हो। तो विंग जो है फिर से हंसता है और कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली मैं लंचा का ओमेगा हस्बैंड हूँ। तो जो हमारा शूयंग होता है इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि इतना प्रिटी ओमेगा, उसने बहुत सुना था कि हैंगवन जुन बहुत स्मार्ट है लेकिन बहुत बोरिंग है, इतने बोरिंग बंदे का इतना प्रिटी इतना स्माइलिंग फेस वाला बंदा कैसे इसका हस्बैंड हो सकता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था। तभी विंग जो है अपनी प्यारी सी टूटी सी स्माइल देते हुए कहता है क्या हुआ तुम शॉक्ड क्यों हो। तो शूयंग कहता है आप सच में हैंगवन जुन के हस्बैंड हैं, आई मीन ओमेगा हस्बैंड है, मुझे यकीन नहीं आ रहा बिकॉज आप इतने जॉली हैं और वो बहुत शांत हैं। तो विंग कहता है ऑब्वियसली हैंगवन जुन बहुत शांत हैं लेकिन वो मेरे लिए सबसे ओबीडिएंट इंसान है। तुम्हें पता है मैं कितना शैतान हूँ, मैं उन्हें कितना तंग करता हूँ और मुझे उन्हें टीज़ करने में कितना मज़ा आता है, लेकिन तुम्हें पता है हैंगवन जुन हमेशा जो है ना
वो मेरे लिए खड़े रहते हैं, मेरे लिए हर चीज़ करते हैं, बोलने से पहले ही हर चीज़ हाजिर हो जाती है। और लंजा मुझे बहुत अच्छे से समझता है। शुयंग कहता है आप काफ़ी लकी हैं। शुयंग और विंग काफ़ी देर तक बात करते हुए जा रहे थे और पीछे पीछे उन्होंने देखा ही नहीं था कि हैंगुन जुन भी आ रहे थे। लंजा उन्हें इस तरह से बात करते थे क्योंकि शुयंग जो था वो एक अल्फ़ा था। वो शुयंग को विंग से इतना बात करते थे, कहीं ना कहीं जेलस फील करता है और वो मन ही मन सोचता है कि विंग आखिर अभी तुम इस लड़के से अभी ही मिले हो और तुम इतनी चैटिंग कैसे कर सकते हो। विंग जो है वो कहता है क्या ये लड़ाई है, वो शुयंग से पूछता है ये ज़्यादा दिन चलेगी और क्या ये लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। शुयंग कहता है अभी हमें नहीं पता, वो लोग बाहरी सतह पे हमला तो कर रहे हैं पर इतना खुल के नहीं कर रहे, तो हमें उनकी स्ट्रेटेजी अभी पता नहीं है। बाकी हैंगुन जुन और जो हमारे क्राउन प्रिंस है वो इस चीज़ को अच्छे से डील करेंगे। मैं नया नया यहाँ आया हूँ, मुझे ज़्यादा लड़ाइयों का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो विंग कहता है ओह तो तुम अभी नए नए आए हो, एक्सपीरियंस तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ मरना मत। तो शुयंग उसे घूर के देखता है कि विंग उसे क्या कह रहा है और विंग जोर से हंसता है और कहता है मतलब कि लड़ाई में बी अवेयर और खुली आंखों के साथ लड़ना। खुली आंखों के साथ लड़ोगे तो तुम्हें पता रहेगा और ख़ुद को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे और अपनी आर्मी को भी, और तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट है। और हाँ, हैंगुन जुन और जिवजुन दोनों की हिफाजत तुम लोगों को करनी होगी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। विंग की इतनी क्यूट सी बातें देख के जो हमारा शुयंग होता है वो हंस रहा होता है और शुयंग की हंसी देख के हमारे जो हैंगुन जुन होते हैं ना उन्हें चिढ़ मच रही होती है कि विंग ऐसे क्यों बोल रहा है, और वो पीछे से बोलते हैं विंग। जैसे ही वो विंग बोलते हैं शुयंग हंसना छोड़कर चुपचाप एक मुद्रा में आ जाता है जैसे कि वो कोई सर्वेंट हो। और जो हमारा विंग है ना वो कहता है लंजा लंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम ऐसे क्या बातें कर रहे थे कि शुयंग इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। विंग कहता है कुछ भी नहीं, हम लोग तो बस ऐसे ही तुमसे रिलेटेड बात कर रहे थे। तो वो हैंगुन जुन शुयंग को आंखें दिखाते हैं और कहते हैं अब तुम यहाँ से जाओ, मैं विंग को अपने आप टेंट दिखा दूंगा। वो विंग को अपने वाले टेंट में ले जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं यहाँ पर 2 बिस्तर लगवा दूंगा ताकि तुम और मैं एक साथ सो सकें, क्योंकि वहाँ पर अभी सिर्फ एक जने की जगह थी। तो विंग कहता है मेरा हस्बैंड कितना पॉजिटिव हो जाता है मुझे लेके, और अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ हो या मेरी मदद तुम्हें चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हें हेल्प करने ज़रूर आऊँगा। हैंगुन जुन करके हम ही बढ़ देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ भी हो जाए शुयंग तो विंग के पास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शुयंग और विंग की कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही थी। यहाँ पर जो है ना विंग पूरे दिन बहुत बोर हो रहा होता है, लेकिन लंच के टाइम पे उसके लिए खाना आता है। वो खाना जो आता है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, ताकि जो लड़ने के लिए जो लड़ाकू वहाँ तैयार किए जाते हैं किसी भी एंगल से उनकी तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो बहुत माइल्ड सा खाना था, स्पाइसी नहीं था। तो हैंगुन जुन जो है ना वो विंग के लिए खाना भिजवाते हैं और उनका खाना जो है ना इस बार शुयंग की जगह कोई और बंदा लाया होता है जो कि बहुत ही सड़ूसा था शक्ल से। तो विंग को ना बिल्कुल अच्छा लग रहा होता कि एक तो यहाँ पर उसका दिल लग रहा था शुयंग की वजह से, और इस वक्त शुयंग भी यहाँ नहीं आया। जानबूझ के हैंगुन जुन शुयंग को ना इधर उधर के काम दे देता ताकि वो विंग के आसपास भी ना भटक सके, और शुयंग भी कहीं ना कहीं उनकी जेलसी समझ रहा था, नहीं भी समझ रहा था, समझ भी रहा था, और वो इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता वो, क्योंकि वो मिलिट्री में इतनी कोई बड़ी पोस्ट पे तो है नहीं, और ये क्राउन प्रिंस के भाई हैं, एम्परर के बेटे हैं, तो इनकी बात तो उसे माननी ही थी। और हैंगुन जुन ना बहुत अच्छे से लीड करते हैं उनकी आर्मी को, तो एज अ आर्मी चीफ भी उन्हें देखा जा सकता है। हालांकि सारी भागदौड़ लेन चिरन अपने हाथों में लेते थे, लेकिन जो बहुत अच्छा ग्रेट वॉरियर होता है ना वो हैंगुन जुन को माना जाता था पूरी लैंडसेट में, तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ चिंगे जुन जो थे यहाँ पर जंगचा का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि जेवजुन जो थे वो स्ट्रैटेजीज़ बनाने में बहुत बिजी थे। यहाँ जंगचा ना बार बार अपने रूम में आया, कभी इधर पलटे कभी उधर पलटे, उसका खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, बिकॉज उसे क्रियोसिटी थी कि आखिर चल क्या रहा है। और विंग वहाँ चला गया, जेवजुन ने मतलब उसे ले जाना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो मन में सोचता है कि काश मैं भी विंग की तरह टेंट्रम थ्रो करता तो मेरा हस्बैंड भी मुझे ले जाता। फिर वो मन में सोचते हैं कि क्या मुझे मैसेज भेजना चाहिए या नहीं। फिर वो सोचता है नहीं, जेवजुन इस वक्त काफ़ी बिजी होंगे, मैं रात में सोने से पहले उन्हें टेक्स्ट कर दूंगा। और वो ये सोच के उन्हें टेक्स्ट नहीं करता, उसके लिए खाना भी आता है ना, तो वो खाने में भी सोच रहा होता है कि जेवजुन ठीक है नहीं है। उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब सी हो जाती है मतलब जेवजुन के बिना, और उसे रियलाइज़ होता है कि कितना ज़्यादा ना
अब उन्हें आदत हो चुकी थी अपने हस्बैंड की, और किसी की आदत होना, और जब वो इंसान आपके पास ना हो, स्पेशली जब आप फ्री हों, तो आप उस इंसान को कितना मिस करते हैं, ये चीज़ जंगचा समझ सकता था। और यहाँ विंग जो है वो अपने टेंट से बाहर निकलता है और आसपास का जायज़ा लेता है, और वो देखता है टेंट में कैसे सैनिक जो है रह रहे होते हैं, अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के वो अमेज़ था, क्योंकि लैंड के जो सैनिक थे वो जियांग से बहुत बेहतर थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें लड़ना आता था। और सारे उसे देख के वो भी करते हैं, बिकॉज़ सबको खबर मिल चुकी थी कि ये हैंगन जुन का ओमी का हस्बैंड है। और बहुत सारे लोग काफ़ी खुश भी थे कि यहाँ पर जब उनका एक बहुत बड़ा वॉरियर या फिर टीम लीडर्स की टीम आ जाती हैं तो हमें एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता है। तो उन लोगों को लैन शिचेन और जो हमारे लवांगजी थे उनके आने से इतना बड़ा बूस्टअप मिला हुआ था कि वो लोग बहुत खुश थे। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।